नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक हमने राशि भी देखी, हमने ग्रह भी जाने, अब हमने कुंडली के एक एक भाव का सविस्तर वर्णन आपने सुना। अब तक हमारे 10 भाव कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 11वें भाव पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। 11वां भाव हमारे 10वें भाव से वो दूसरा भाव है। किसी भी भाव से दूसरा भाव उस भाव के लिए सस्टेनेंस का काम करता है। अब 11वां भाव 10वें भाव के लिए कैसे सस्टेनेंस हो गया? 10वां भाव है हमारा कर्म क्षेत्र, हम क्या काम करते हैं वो है। तो 11वें भाव से हम क्या करते हैं? तो धन अर्जित करते हैं। हम काम कर रहे हैं, उसके एवज में हमको धन प्राप्ति हो रही है, तो वो हमारी इनकम है, आय है। अगर 11वां भाव नहीं हो तो आदमी काम ही क्यों करेगा, है ना। 11वां भाव अगर इच्छा पूर्ति करने वाला है तो इच्छा पूर्ति के लिए भी हम जो काम कर रहे हैं वो भी तो हम 10वें भाव से देख रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि हम 10वें भाव से जो धन अर्जन कर रहे हैं वो 11वां भाव है। अब 11वां भाव में और क्या दिखाता है? सबसे पहले तो 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। उसके बाद में 11वां भाव जो है वो हमारा जो सर्कल है सोसाइटी में, जहाँ हम उठते बैठते हैं, वो जो लोग हैं वो 11वां भाव है। हमसे बड़े भाई बहन वो 11वां भाव है। तो 11वां भाव तो ऐसे कई गुण दिखा देता है। अब देखा जाए तो 11वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठता है वो कुंडली के किसी भी भाव का स्वामी होगा आपके लिए, तो वो उस भाव की इच्छा पूर्ति जरूर करेगा। यहाँ अगर खराब भाव के स्वामी भी बैठ जाते हैं, जैसे छठा, 8वां, 12वां, इनको हम छठा खराब भाव मानते हैं, कुंडली के त्रिक भाव मानते हैं। त्रिक भाव ये छठा, 8वां, 12वां ये खराब भाव होते, लेकिन इनके स्वामी भी अगर वहां पर बैठ जाए तो आपको इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। सपोज 8वें भाव का स्वामी भी अगर 11वें में बैठ गया तो आपकी आयु लंबी कर देगा वो। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने मंगल देखा, किसी की कुंडली में अगर 11वें भाव में मंगल बैठा है, मंगल क्या करेगा? सबसे पहले अपने कारकत्वों को पूरा करेगा। मंगल का कारकत्व क्या है? सबसे पहले तो गुस्सा है, झगड़ा है, भूमि है, ये सारी चीजें आपको दे देगा, आपको दे देगा। आपका अगर कोई दोस्त है, क्योंकि 11वां भाव तो दोस्तों का भी है, आपका अगर कोई दोस्त है तो उस पर तो मंगल रूल कर रहा है ना। वो दोस्त आपके लिए आधी रात को भी झगड़ा करने के लिए किसी से तैयार है। आप उसको बुलाएंगे कि किसी ने मेरे को तकलीफ दी है, वो आ जाएगा झगड़ा करने के लिए आपके लिए, मंगल है तो। फिर वो मंगल किसी भी भाव का स्वामी है आपकी पत्रिका में, उस भाव की इच्छा की पूर्ति आपकी जरूर होगी। अब यहां पर अगर राहु है, राहु का तो नेचर ही अनप्रेडिक्टेबल है, राहु तो खुद ही भ्रम है। तो आप जहां पर उठ रहे बैठ रहे, वो जो आपका सर्कल है वो तो खुद ही एक भ्रम है। कहते हैं यहां पर अगर राहु है तो आपका जो सर्कल है वो इतना डिप्लोमेटिक होगा कि आपको उनके विचारों का पता भी नहीं चलेगा। वो या तो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। यहाँ का राहु मैच्योर कब होता है? 42 साल के बाद। आपकी एज अगर 42 साल हो गई, उसके बाद में ये राहु आपको थोड़ा बचाएगा इन सब चीज़ों से। राहु का काम क्या है? अचानक कोई भी चीज़ देना,
कोई भी कंस्पिरेसी अगर खड़ी होगी तो वो अचानक से हो जाएगी। या आपको अगर धन मिलना है या किसी इच्छा पूर्ति की आपको अभिलाषा है, वो भी आप पूरी हो जाएगी। अब वो भी अचानक से, क्योंकि राहु तो ब्रह्म है, कभी भी कोई भी चीज अचानक सडन देता है, सडन। अब हमने माना कि यहाँ शुक्र है, शुक्र क्या करेगा? शुक्र सबसे पहले वो पत्नी का कारक है, शादी का कारक है, लग्जरियस चीज़ों का कारक है। आपका घर लग्जरी हो सकता है, आप कपड़े ब्रांड अच्छा पहन सकते हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी आपके पास। लेकिन यहाँ पर अगर शुक्र है तो जिस व्यक्ति के पास इतना सब कुछ सामान है ना, इतना सब कुछ उसको प्राप्त हो चुका है ना, उसको उसका कुछ भी ये नहीं रहेगा, एकदम सामान्य जीवन वो जिएगा। वो जीवन इतना सामान्य होगा उसका, उसे कोई फील नहीं होता है कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं, कोई घमंड भी नहीं होता है, एकदम सन्यासी और संन्यास्त जीवन। शादी भी है तो वो सोचेगा कि है ठीक है ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो शुक्र वाला व्यक्ति आपके साथ में लड़ने को आएगा, क्योंकि शुक्र का काम तो लड़ना है ही नहीं। वो तो प्यार से और मीठे रहने वालों में से लोग हैं। ये आपके साथ मीठे रहेंगे, इनके पास सब कुछ होगा, आप जिन में बैठ रहे वो भी उठ रहे बैठ रहे तो भी वो बड़े लोग हैं। लेकिन ये आपके आधी रात को मदद नहीं करेगा। आप बोलेंगे किसी के साथ लड़ना है, ये नहीं लड़ सकता आपके, ये किसी और का नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 11वें भाव से अगर हमें चीजें मिलती है 10, तो 1 या 2 चीजें तो हमको नेचर को देनी है वापस। मतलब शुक्र ने आपकी पूरी इच्छा पूर्ति करवा दी, लेकिन आपके मन में उसके प्रति आकर्षण ही नहीं है और आप जी रहे कैसा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप काम कर रहे तो आप मेंटली फटीग होगा, आपकी फिजिकल आपका एक्सर्शन होगा, बीमारी होगी, कुछ तो होगा, क्योंकि ये आपके काम के करने के बाद जो आय इनकम मिल रही है उसका स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस निकालने के लिए फिर आपको ये 11वें भाव को ये देनी है चीज, तभी आपको मिलेगा। मतलब अगर वो 10 चीजें देता है तो 2 चीजें लेने की ताकत रखता है। इसीलिए 11वां भाव त्रिषण आया है, त्रिषण आया है, काम त्रिकोण है और सबसे खतरनाक भाव उसको मानते हैं, क्योंकि त्रिषण आया का काम ही वो होता है कि आपको देगा लेकिन देके वो थोड़ा सा वापस लेगा। इसलिए हमारा कोई ग्रह 11वें में बैठा है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुंडली हमेशा, नेचर हमेशा बैलेंस करते रहता है और यही बैलेंस हमें हमारी कुंडली में देखने को मिलता है। आशा करती हूँ आज 11वें भाव का विश्लेषण आपको ज़रूर ठीक लगा होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।